केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। आज हमने सोचा क्यों ना आपको आप ही के राज्य झारखंड की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी जेएमएम यानी कि झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बताया जाए। तो चलिए करते हैं शुरू जेएमएम का विस्तार। जेएमएम का गठन 1973 में मौजूदा बिहार राज्य से एक अलग राज्य यानी कि झारखंड स्थापित करने के प्रयास के नेतृत्व करने के लिए एक आंदोलन के रूप में किया गया था। किसको क्या पता था कि यह पार्टी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी। तो इसी के संस्थापक शिबू सोरेन, निर्मला महतो और मार्क्सवादी अरुण कुमार यानी कि ए.के. रॉय थे और ये सभी आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत स्वदेशी अल्पसंख्यकों के सदस्य थे। इसी अभियान के ही तहत 2000 में झारखंड का निर्माण हो गया। तब से जेएमएम राज्य में एक पावरफुल राजनीतिक दल बन गया जिसे वहां राजनीतिक शक्ति हासिल करने में थोड़ा रुक रुक कर सफलता मिलती रही। जेएमएम ने दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास किया और 1980 के शुरुआत में जेएमएम के अधिक दक्षिणपंथी हो जाने के बाद रॉय ने अपने मार्क्सवादी संगठन पर फोकस करते हुए पार्टी को छोड़ दिया और 1987 में पार्टी के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या के बाद जेएमएम का नेतृत्व शिबू सोरेन के पास चला गया। फिर क्या था, उनके बेटे हेमंत सोरेन और बहू सीता सोरेन भी पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। जेएमएम ने 1980 में एक पंजीकृत पार्टी के रूप में बिहार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू किया। उस चुनाव और 2000 के बाद चुनावों में मामूली संख्या में सीट जीती। 2005 में जब झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो जेएमएम ने उसी साल इंडियन नेशनल के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी इन्हीं पार्टियों ने 81 सदस्य सदनों में क्रमश 17, 19 और 7 सीटें जीती। गठबंधन जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन का सरकार का केंद्र बन गया जिसके सदस्य मुख्यमंत्री शिबू सोरेन रहे। हालांकि वह सरकार 2 सप्ताह से भी कम तक चली। वह विधायिका में विश्वास मत हार गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई। जेएमएम ने अगस्त 2018 में फिर एक बार गठबंधन सरकार स्थापित की। सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। वह सरकार जनवरी 2009 तक चली। 6 महीने में ही उपचुनाव में विधानसभा सीट जीतने में वो विफल हुई और सरकार गिर गई। पार्टी ने 2009 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ने का निर्णय लिया। मतदान में जेएमएम ने 2005 की तुलना में थोड़ा ही बेहतर प्रदर्शन किया और 18 सीट जीते और शिबू सोरेन फिर से झारखंड के सीएम बने। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के निर्माण से लेकर अब तक राज्य में 5 बार सत्ता की कमान जेएमएम यानी कि सोरेन परिवार के पास आई। 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन राज्य के सीएम बने थे और 2013-14 में हेमंत सोरेन पहले बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के निर्माण से लेकर अब तक राज्य में 5 बार सत्ता की कमान जेएमएम यानी कि सोरेन परिवार के पास आई। 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन सीएम बने थे। 2013-14 में हेमंत सोरेन पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठे। 2015 में जमशेदपुर में पार्टी के 10वें महाधिवेशन में हेमंत सोरेन ने जब पहली बार पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तभी से पार्टी में एक नए दौर का शुरुआत हो गई। आज शिबू सोरेन पार्टी के संघर्षों में प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। वो औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रमुख हैं और व्यवहारिक और रणनीतिक तौर पर पार्टी की कमान उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथ में है। बढ़ती उम्र का तकाजा है कि अब शिबू सोरेन बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन वो आज भी जेएमएम के पर्याय माने जाते हैं। वे सभी जानते हैं कि वे जब तक हैं पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसी और नाम की चर्चा भी नहीं हो सकती। लगभग 7 वर्षों से संगठन में इस पद पर हेमंत सोरेन की निर्विवाद मौजूदगी बताती है कि पार्टी की शीर्ष कमान पिता से पुत्र यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो चुकी है। हेमंत सोरेन इन वर्षों में खुद को शिबू सोरेन का सफल उत्तराधिकारी साबित भी किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।